नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी मार्केट इंजीनियर्स में। आज हम लोग जिस कंपनी को एनालाइज़ करेंगे उसका नाम है एचएलई ग्लासकोट। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे क्या एचएलई ग्लासकोट का बॉटम बन गया है। तो चलते हैं एचएलई ग्लासकोट के चार्ट पर। आपके सामने पेश है एचएलई ग्लासकोट का मंथली चार्ट। ये चार्ट हम लोग ने बीएससी में खोला हुआ है क्योंकि एनएससी में इसकी लिस्टिंग बाद में हुई थी और वहाँ पे डेटा सफिशिएंट नहीं है। तो आपके सामने जो बीएससी का चार्ट मंथली चार्ट खुला हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम देख पा रहे हैं कि एचएलई ग्लासकोट ने सितंबर 2006 से एक अपट्रेंड की शुरुआत की थी, जहां पे इम्पल्स को फॉलो करते हुए इसने अपना अपट्रेंड कंप्लीट किया। इसका जो फर्स्ट वेव था उसको देखें तो ये 3 मंथ का था। यहाँ पे इसने फर्स्ट वेव कंप्लीट करने के बाद एक टाइम वाइज करेक्शन किया है सेकेंड वेव के फॉर्म में, जो कि 83 मंथ्स का था। 89 हमारा एक फिबोनाची नंबर है, उसके आसपास का एक करेक्शन है। सेकेंड वेव हमारा इसने सेकेंड वेव जो है नवंबर 2013 में कंप्लीट किया और उसके बाद इसने एक थर्ड वेव की शुरुआत की, जो कि इसने जनवरी 2018 में कंप्लीट किया। थर्ड वेव 50 मंथ्स का था। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं थर्ड वेव जो है सब डिवीजन में कंप्लीट किया, 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे फर्स्ट वेव में सब डिवीजन नहीं हुआ है और थर्ड वेव में सब डिवीजन है, जो कि इम्पल्स के रूल ऑफ इंटीग्रेशन के हिसाब से बिल्कुल सही है। थर्ड वेव कंप्लीट करने के बाद इसने फिर फोर्थ वेव 18 मंथ्स में अगस्त 2019 में कंप्लीट किया और उसके बाद इसने फिफ्थ वेव की शुरुआत की, जो कि फिफ्थ वेव काफ़ी फास्ट और काफ़ी बड़ा था, जो कि अक्टूबर 2021 में कंप्लीट किया। फिफ्थ वेव हमारा 25 मंथ्स में कंप्लीट हुआ है। और यहाँ इस इम्पल्स वेव के तीनों इम्पल्स वेव में जो हमारा फर्स्ट इम्पल्स वेव, थर्ड इम्पल्स वेव और फिफ्थ इम्पल्स वेव में पांचवा वेव जो हमारा है वो एक्सटेंडेड वेव है, जो कि इम्पल्स के रूल ऑफ एक्सटेंशन के हिसाब से सही है। जो कि ये रूल कहता है कि किसी भी इम्पल्स का जो 3 इम्पल्सिव वेव होता है 1, 3 एंड 5, उसमें से एक वेव जो है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, जो कि बाकी दोनों वेव से बड़ा हो। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं फिफ्थ वेव जो है एक्सटेंडेड वेव है। और उसके बाद ये फिफ्थ वेव कंप्लीट करने के बाद इसने करेक्शन स्टार्ट किया, जो कि डब्ल्यू एक्स और वाई के फॉर्म में इसने यहाँ पे कंप्लीट किया है। यहाँ पे एक रूल और है कि अगर हमारा किसी भी इम्पल्स का फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड है तो उसके बाद का जो रिट्रेसमेंट होता है वो मिनिमम 61.8% तक होता है, पर कभी भी उस पूरे फिफ्थ वेव को रिट्रेस नहीं करता है अगर इसके बाद अप ट्रेंड कंटिन्यू रहना है। अगर ये हमारा पूरा फिफ्थ वेव रिट्रेस हो जाता है, इसका मतलब ये हमारा अप ट्रेंड यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है, ये टॉप बन जाएगा। लेकिन अगर ये हमारा 61.8% या उससे ज़्यादा रिट्रेस करता है लेकिन पूरे फिफ्थ वेव को रिट्रेस नहीं करता है, तो और उसके बाद ऊपर अगर हमारा ये प्राइस कंटिन्यू कर जाता है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा यहाँ पे टॉप नहीं बना है। यहाँ पे हमारा फिफ्थ वेव कंप्लीट करने के बाद सेकेंड वेव कंप्लीट करके फिर थर्ड वेव, ये हमारा लंबे समय का जो थर्ड वेव है उसकी शुरुआत ये करने करने जा रहा है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर इस करेक्शन को देखें तो यहाँ पे डब्ल्यू एक्स और वाई के फॉर्म में यहाँ पे सेकेंड वेव यहाँ पे मार्च 2025 में कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। ये अगर हम 0x का ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन इसको टच कर रहा है। यहाँ एक्स वेव कंप्लीट करने के बाद ये वाई वेव के फॉर्म में 8 मंथ्स में नीचे आया है और ये हमारा जो इम्पल्स अभी यहाँ से शुरू हुआ है नीचे से, ये 6 मंथ में इस पूरे ही वाई वेव को रिट्रेस कर दिया है। अगर हम इसको फर्दर एनालाइज करते हैं और लोअर टाइम फ्रेम वीकली में चलते हैं तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 0x का ट्रेंड लाइन जो है यहीं पे टच कर रहा है और यहाँ पे एक्स वेव कंप्लीट करने के बाद ये वाई वेव 8 मंथ्स में नीचे आया है और 6 मंथ में, मतलब 8 मंथ से कम समय में ही इस पूरे वेव को ये जो नया इम्पल्स शुरू हुआ है उसने रिट्रेस कर दिया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हमारा लंबे समय का जो करेक्शन चल रहा था उसको ख़त्म हो गया है और पैटर्न कन्फर्मेशन ऊपर के साइड में हो गया है। इस राइस को अगर हम एनालाइज करें तो देख पा रहे हैं ये राइस इम्पल्सिव फॉर्म में है, जहाँ पे 1, 2, 3, 4 और अभी हम फिफ्थ वेव में हैं। अभी तक जो हमारे पास जो यहाँ पे जो चार्ट है उसके अकॉर्डिंग हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो थर्ड वेव है वो एक्सटेंडेड वेव जैसा दिख रहा है। तो संभावना यही है कि प्राइस यहाँ कहीं ऊपर कंप्लीट करके वापस रिट्रेस करता है। अगर किसी भी इम्पल्स वेव में थर्ड वेव एक्सटेंडेड होता है तो फिफ्थ वेव कंप्लीट करने के बाद जो प्राइस का रिट्रेसमेंट होता है वो मिनिमम फोर्थ वेव के लोअर पॉइंट तक लगभग लगभग आता ही आता है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा संभावना है कि प्राइस कहीं ऊपर ये फिफ्थ वेव कंप्लीट करेगा और लोअर टाइम फ्रेम का हमारा
जो है वो फर्स्ट वेव, इस बड़े चाल का जो ये चाल शुरू हुआ है उस चाल के लोअर टाइम फ्रेम का फर्स्ट वेव कंप्लीट होकर के वापस रिट्रेसमेंट होगा सेकेंड वेव के फॉर्म में, जो कि प्राइस को फिर इसी फोर्थ जोन के आसपास, जो कि 412 या इसी जोन के आसपास ला सकता है। तो यहाँ पे ये जो राइज है उस वो राइज जो है इस करेक्शन जो कि लंबे समय से चल रहा था उसको ख़त्म करता हुआ दिख रहा है और हमारा पैटर्न कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। तो बहुत ही अच्छा चार्ट एक्चुअली ग्लास कोट का बना हुआ है और हम लोग अभी ये कंफर्म कह सकते हैं कि यहाँ पे ये करेक्शन ख़त्म हो गया है, क्योंकि ये राइज जो है उसने इसको पूरा रिट्रेस कर दिया और पैटर्न कन्फर्मेशन रूल के अकॉर्डिंग इसने कंफर्म कर दिया है कि ये नए अपट्रेंड की शुरुआत है। तो हम लोग इसको वापस टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहेंगे। ये एनालिसिस उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ये एनालिसिस अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग टाइम टू टाइम रिव्यू करेंगे। अभी जो हमने कंक्लूड किया उसके अकॉर्डिंग हम देख पा रहे हैं कि एक्चुअली क्लास कोड में यहाँ पे लंबे समय का करेक्शन ख़त्म हुआ तो नज़र आ रहा है और ये जो अप ट्रेंड शुरू हुआ है ये इस शेयर को वापस मल्टीफोल्ड कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।